हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का। मैंने आपको एक क्लास जब बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ, याद करिए आप। आज हम लोग उसको थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y when x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। यानी हमें 3x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है जब हमारे पास x का वैल्यू 3 दिया और y का वैल्यू 2 दिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप? देखिए 3x प्लस 2y मैं लिखता हूँ। अब इसके नीचे आप देखिए 3x, यानी इसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई को ना आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई y, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें x और y का वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13, करेक्ट। सिंपली आपको वैल्यू बैठा देना था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 5x माइनस का 3y व्हेन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -5। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा y का वैल्यू -5 है। तो मैंने आपको कैसे सिखाया, पहले क्या लिखना है 5x माइनस 3y, इसके बाद 5 डॉट x यानी मल्टीप्लाई किया मैंने 3 मल्टीप्लाई y, फिर हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू x का वैल्यू क्या हमने देखा 2, इसे मैंने 2 लिखा, माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट -5। तो याद रखिएगा जब y का वैल्यू -5 हो ना, या किसी भी चीज़ का वैल्यू माइनस में आ रहा है, उसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, साइन देखिए गलती नहीं होगा। 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 15, और ये क्या बन गया स्टूडेंट आंसर 25। याद रहेगा कि माइनस माइनस प्लस प्लस होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। जब भी माइनस कुछ भी वैल्यू देना उसे ब्रैकेट में करिएगा, जिससे कि साइन में गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ भी हमें फाइंड द वैल्यू पूछा a प्लस 2b माइनस का 5c, और यहाँ पर हमें a का वैल्यू क्या दिया 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ a प्लस 2b माइनस 5c, फिर इसके बाद a लिखा मैं, a का वैल्यू क्या था 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू b का वैल्यू यहाँ पर मैं b लिख देता हूँ, जिससे कि आपको आसान लगेगा, 5 इंटू सी। चलिए इसके बाद ना हम वैल्यू सेट करते हैं। a का तो 1 आ गया, 2 इंटू बी का क्या आ जाएगा 2, माइनस 5 इंटू सी का वैल्यू 3। तो क्या आएगा स्टूडेंट 1 प्लस 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। अब इसके बाद देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास ना प्लस कौन कौन सा है, 1 और 4 ये दोनों प्लस है, और माइनस का 15। तो 5 माइनस 15 यानी 5 तो प्लस है, 15 माइनस में है, किसका साइन बड़ा है माइनस का, करेक्ट। 15 से 5 चला गया तो क्या हो गया -10। आया समझ में स्टूडेंट? ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2p प्लस 2q प्लस 2r, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। और जब हमें p का वैल्यू क्या दिया है, व्हेन p इक्वल टू -1, q इक्वल टू -2, r इक्वल टू -3। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखा 2p 2q 2r, इसके बाद 2p का मतलब होता है 2 डॉट q p, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा 2 डॉट q प्लस 2 डॉट r।
नेक्स्ट स्टेप में 2 डॉट पी का वैल्यू क्या आ गया -1, तो मैंने क्या सिखाया था, ब्रैकेट में लिखना है 2 इंटू क्यू का वैल्यू क्या था -2 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू क्या था -3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और साइन किसका देंगे, 2 के आगे प्लस था, 1 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस -2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस -2 2 जा 4, फिर प्लस माइनस -2 3 जा 6। स्टूडेंट्स यहाँ ना -2 है, -4 -6 सभी माइनस में है, तो क्या क्या होगा, तो याद रखना है कि हमने यहाँ पर सारा माइनस रखा है, तो हमको यहाँ पर माइनस का साइन देना होगा और मन में ऐड कर लेना होगा, 4 2 6 6 6 12। याद रहेगा कि जब सारे माइनस रहेंगे और आपको उसे ऐड करना हो तो साइन माइनस का रखिएगा और बाकी को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 3ab प्लस 4bc माइनस 5ac, और यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 3 है। यहाँ भी हम इसी तरह से लिखेंगे 3ab 4bc माइनस 5ac, फिर उसके बाद 3 डॉट a डॉट b प्लस 4 डॉट b डॉट c 5 डॉट a डॉट c। इसके बाद हम वैल्यू उठाएंगे, a का वैल्यू 4 है, पॉजिटिव है, b का वैल्यू 5 है, 4 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 5 जा 60 प्लस 4 5 जा 23 जा 60 माइनस 5 4 जा 23 जा 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ना बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे, राइट। तो 60 प्लस 60 क्या हो गया, 120 माइनस 60, फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, यही आपका बेस है। क्लास 6 के स्टूडेंट्स बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और 6 को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बार आपका मैथ्स अच्छा हो गया, आपकी जो है ना बेस मजबूत हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और हमें यहाँ पर x का वैल्यू 2 दिया गया है। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा 2 डॉट x का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, 2, x का जगह 2 लिखा और मैंने यहाँ पर पावर 2 लगा दिया, माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस का 4। आ रहा है समझ में, पहला काम ब्रैकेट का, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4। इसके बाद हम ना इसे क्या करेंगे, बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे, तो हमें 8 प्लस दिख रहा है और 4 प्लस दिख रहा है, तो 8 प्लस 4 12 हो गया। आप चाहो तो एक स्टेप लिख के दिखा सकते हैं, 8 प्लस 4 माइनस का 6, सो 12 माइनस 6 एंड योर फाइनल आंसर इज 6, करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ x इक्वल टू 5 फाइंड 6 माइनस 7x स्क्वायर, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें पूछा उसने 6 माइनस 7x स्क्वायर का वैल्यू, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 माइनस 7 डॉट यानी इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, 5, 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर क्या होगा 6 माइनस 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 14 और 3 17। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए कि आपके पास ना 6 माइनस 175 आ गया। किसका साइन बड़ा है स्टूडेंट्स, माइनस का, तो माइनस का साइन लिखेंगे और 175 से 6 को माइनस कर देंगे। ध्यान रखना, जब दोनों तरफ माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन देते हैं और ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लिखा और ये प्लस का 6 है,
साइन हमारा माइनस का बड़ा है और माइनस कर देंगे। 15 से 6 गया 9, ये बच गया 6 1, तो आंसर आ गया -169। समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 x का वैल्यू 5 दिया है और हमें फाइंड करने बोला है 3x² + 8x - 10, और हमें x का वैल्यू क्या बोला है 5, करेक्ट। नाउ 3x², अब हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, 3x का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू x यानी 5 - 10। नाउ 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 8 5 जा 40 -10। फिर हमने देखा यहाँ पर बॉडमस के रूल से कि 5 हमारा 75 एंड 40 प्लस है, तो ऐड करते हैं 7 4 11 -10, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 115 से 10 चला गया 105, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ इसी तरह से करते हैं। 9 में हमसे पूछा गया था कि a² + b² + c² का वैल्यू बताइए। इफ़ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है a² यानी a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, c का वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ना 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं, नो 3 इंटू 3 और 1 इंटू 1, अब क्या आ जाएगा 9 1 10 10 4 14, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिए स्टूडेंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें x का वैल्यू 6 दे दिया, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 2, और मेरे से पूछा x y z बाई xz। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x y z स्टूडेंट्स? x y z का मतलब हुआ x डॉट y डॉट z बाई x डॉट z, ऐसा मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई। नाउ x का वैल्यू मुझे पता था 6, मल्टीप्लाई या डॉट दे सकते हैं आप। y का मतलब क्या था 3, z का मतलब 2 बाई x का मतलब 6 इंटू z का मतलब 2। देखो आप ये छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, वरना आप 6 6 को कैंसिल करेंगे 2 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 3 जा 18, 2 जा 36, 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में 36 3 टाइम आ गया, तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया 3। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये फाइंड द वैल्यू था, इसे आप लोग कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।